हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 13 डायरेक्ट इन इनवर्स प्रपोर्शंस एक्सरसाइज 13.2। तो आज हम इस वाली वीडियो में एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन 3 जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन 3 में बोला है रहमान इज मेकिंग अ व्हील यूजिंग स्पोक्स। ठीक है, तो रहमान जो है, ये आप व्हील देख रहे हो, ठीक है। रहमान जो है इस व्हील को बना रहा है और इस व्हील को वो किससे बना रहा है? स्पोक्स यूज करके। अब स्पोक्स इसमें किसे कहा है? देखो स्पोक्स, ये जो आप स्टिक्स देख रहे हो, ये 1 2 3, ठीक है। तो ये जो स्टिक्स है ना, ये स्पोक्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तो यहाँ पे यही बोला है कि जो रहमान है वो व्हील बना रहा है इस स्पोक्स को यूज करते हुए। ही वॉन्ट्स टू फिक्स इक्वल स्पोक्स इन सच अ वे दैट द एंगल्स बिटवीन एनी पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स आर इक्वल। तो यहाँ पे ये बोला है कि अब वो जो मतलब वो उस तरीके से चाहता है, इन स्टिक्स को इस तरीके से इस व्हील के अंदर वो जो है फिक्स करना चाहता है कि जो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल, ठीक है, ये इक्वल आए। जैसे कि यहाँ पे इसने 3 स्पोक्स इस तरीके से लगाए कि देखो ये तीनों एंगल इक्वल हैं। इसी तरीके से इसने सेकंड व्हील में देखो इस तरीके से स्पोक्स लगाए कि जो इनके बीच का जो एंगल है ना, देखो इक्वल गैप है, एकदम इक्वल, ठीक है। इनके बीच में जो एंगल है वो बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। इसी तरीके से ये है, तो यहाँ पे यही कहा है वो इस तरीके से इन स्पोक्स को फिक्स करना चाहता है कि जो इनके बीच का जो एंगल है वो एकदम इक्वल आए। तो हमें अभी यही बोला है हेल्प हिम बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग टेबल। तो हमें उसकी हेल्प करनी है इस टेबल को कंप्लीट करने में। अब देखो इस टेबल में यहाँ पे क्या दे रखा है हमें? नंबर ऑफ स्पोक्स की, अगर और यहाँ पे दे रखा है एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव पेयर्स, यानी कि अगर देखो 4 स्पोक्स हैं, ठीक है। अगर ये जो स्टिक्स है ना, ये जो स्पोक्स हैं ये 4 हैं, तो फिर उसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। फिर हमें क्या बोला है कि जैसे देखो 90 डिग्री का किस तरीके से होगा, जैसे यहाँ पे बोला है कि 4 स्टिक्स हैं, ठीक है, ये व्हील है हमारा, ठीक है, और 4 स्पोक्स मुझे लगा देने हैं। तो देखो इस तरीके से मैं, ये 4 लग गए, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो देखो इनके बीच में जो ये एंगल आ रहा है ना, ये भी 90 डिग्री का आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बोला अगर 4 स्पोक्स है तो 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, जो इनके बीच में बन रहा है एंगल, तो वो 90 डिग्री बन रहा है। अगर 6 स्पोक्स हैं तो इसमें जो है 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है। और इसी तरीके से मैं निकाला, अगर 8 स्पोक्स होंगे तो कितना बन रहा है, 10 होंगे तो कितना बन रहा है, और 12 है तो फिर कितना बन रहा है। तो देखो गाइस, अब इस तरीके से हमें टेबल दे रखी है और अब हम इसे फिल करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले तो हम इसको कुछ लेट कर लेंगे। जैसे कि मैं इसे लेट कर लेती हूँ, लेट एक्स बी द एंगल, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है नंबर ऑफ स्पोक्स यहाँ पे 8 है, तो लेट एक्स बी द एंगल व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर 8, ठीक है, जब 8 है। तो उसके बाद देखो अब देखते हैं ये इनवर्स प्रोपोर्शन है या फिर नहीं है। तो देखो जैसे जैसे आप देख रहे हो कि यहाँ पे जैसे 4 स्पोक्स थी, ठीक है, तो एंगल यहाँ पे कितना था 90 डिग्री। अब यहाँ पे 6 स्पोक्स है तो यहाँ पे एंगल कितना है 60। देखो जैसे जैसे स्पोक्स यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही हैं, वैसे वैसे जो हमारा एंगल है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। देखो जैसे देखो यहाँ पर 3 थी, ठीक है, तो जो एंगल था यहाँ पर वो एंगल यहाँ पे बड़ा बड़ा बन रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एंगल छोटे छोटे हो गए, जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ी एंगल छोटे हो गए। यहाँ पर और स्पोक्स इंक्रीज हो गई यहाँ पर मेरी, तो एंगल जो है मेरे डिक्रीज हो गए, ठीक है। यहाँ पे तो इसी तरीके से यहाँ पे ये बोला है कि जैसे जैसे स्पोक्स बढ़ रही हैं, देखो तो यहाँ पर मेरे जो एंगल है वो कम होते जा रहे हैं, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से क्या हो रहा है, दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब ये जो है मेरा इनवर्स प्रपोर्शन है, तो इट इज इनवर्स प्रपोर्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है, अब देखो फिर यहाँ पर ये हमें पता है कि अभी इनवर्स प्रपोर्शन है, तो फिर अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री, और फिर एक बार इसकी देखो इसकी ना एक बार इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 8 मल्टीप्लाई, हमने इसको x माना है तो x, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 8 जो है इधर डिवाइड में हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री अपॉन में 8, x इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि जब अगर 8 स्पोक्स होंगी तो जो एंगल बनेगा वो मेरा कितना बनेगा 45 डिग्री, ठीक है गाइज। अब 10th देखते हैं। अब देखो 10th पे भी हम इसी तरीके से लेट कर लेंगे।
तो अब देखो, अब हमने लिख लिया लेट y बी द एंगल व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर 10। अगर जब 10 स्पोक्स हैं तो उसके बीच में जो एंगल बनेगा स्पोक्स के बीच में, उसको हमने y लेट कर लिया है। एंड दिस इज इनवर्स प्रपोर्शन। तो अब इनवर्स प्रपोर्शन है तो देखो, एक बार इसको हमने इसके साथ रखा इक्वल, अब एक बार इसको हम इस वाले के साथ इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई y लेट किया है, तो ये हो जाएगा y। ठीक है, अब इनको इसके नीचे ले आएंगे डिवाइड में, इधर ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और इसे सॉल्व करके आ जाएगा 36 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर 10 स्पोक्स हैं तो 36 डिग्री जो है एंगल मेरा बनेगा। अब इसी तरीके से 12, तो 12 स्पोक्स का देखते हैं। तो देखो इसी तरीके से लेट z बी द एंगल व्हेन नंबर ऑफ स्पोक्स आर 12। जब 12 स्पोक्स हैं तो फिर उसके बीच में जो एंगल बनेगा उसको हमने z लेट कर लिया है। उसके बाद ये इनवर्स प्रपोर्शन है, तो हम इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 90। अब इसको एक बार हम इसके इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई z। ठीक है, अब इस 12 को हम इसी तरीके से नीचे डिवाइड में ले जाएंगे और इसे सॉल्व करके आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि अगर 10 स्पोक्स हैं तो फिर कितना एंगल बनेगा 30 डिग्री। एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे में बोला है फर्स्ट पार्ट में आर द नंबर ऑफ स्पोक्स and the angles formed between the pairs of consecutive spokes in inverse proportion। तो देखो, हम इसे पहले ही हमने समझ लिया है कि ये जो नंबर ऑफ स्पोक्स और एंगल फॉर्म्ड जो इन स्पोक्स के बीच में हो रहे हैं, कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो इनवर्स प्रपोर्शन है। एक जैसे जैसे हमारे स्पोक्स के बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे जो हमारा एंगल है उसका स्पेस कम होने लगता है। ठीक है, यानी कि एक क्वांटिटी इंक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये इनवर्स प्रपोर्शन है। ठीक है, तो हम वही फर्स्ट पार्ट में तो यही हो जाएगा मेरा, यस इट इज इनवर्स प्रपोर्शन। अब देखो सेकंड में क्या बोला है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील विद 15 स्पोक्स। अब देखो, जैसे वो हमें टेबल में क्या दे रखा है, जैसे देखो टेबल में हमें दे रखा है ना 4, 6, 8, 10, 12 स्पोक्स। अब देखो इस पार्ट में भी हमें यही बोला है, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स ऑन ए व्हील, यानी कि अब हमें वही एंगल बताना है। ठीक है, जब हमारे विद 15 स्पोक्स, जब 15 स्पोक्स है तो जो एंगल बनेगा उन 15 स्पोक्स से जो एंगल बनेगा तो वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें जैसे हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है ना कि जैसे 4 स्पोक्स हैं तो फिर 90 डिग्री का बन रहा है, और अगर 6 स्पोक्स है तो 60 डिग्री का बन रहा है। इसी तरीके से अगर 15 स्पोक्स है तो फिर कितने डिग्री का एंगल बनेगा, हमें यहाँ पे ये निकालना है। तो देखो गाइस, अब सेकेंड पार्ट में हम किस तरीके से करेंगे, नंबर ऑफ स्पोक्स हमें दे रखे हैं 15। ठीक है, अब इन स्पोक से जो हम एंगल बनेगा उसको हम बी लेट कर लेंगे, जैसे हमने जब टेबल में जो हमने लेट किया था उसी तरीके से हम यहाँ पे बी लेट कर लेंगे। ठीक है, अब देखो अगर आप जैसे इस वाले टेबल को एक्सटेंड करोगे ना आगे, तो देखो इस तरीके से हो जाएगा, जैसे 15 स्पोक्स हैं और आपको ये एंगल बताना है, तो हमने एंगल को जैसे यहाँ पे लेट किया था एक्स वाई जेड, इसी तरीके से हमने वहाँ पे बी लेट कर लिया है। ठीक है, और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको इसके साथ एक बार रखा, एक बार इसको इसके साथ रखा, हमने इस तरीके से वैल्यू निकाली। अब इसी तरीके से हम एक बार इसको जो है इसके साथ रख देंगे इक्वल। ठीक है, ये बिल्कुल वो टेबल आगे एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, हमने आगे 15 इस नंबर ऑफ स्पोक्स और लगा दिए हैं, बाकी करने का तरीका तो बिल्कुल सेम ही है। तो इट इज इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हो, 4 मल्टीप्लाई 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 15 उधर मल्टीप्लाई में है और इस साइड आके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा टू 24, यानी कि 24 डिग्री जो है वो मेरा एंगल बनेगा अगर मेरे पास जो है 15 स्पोक्स होंगी।
बोला है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री। अब देखो यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट कर दिया है, वहां पे आप क्या करते थे, स्पोक्स आपको गिवन थे और आप एंगल निकालते थे, लेकिन यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, आपको यहाँ पे स्पोक्स आपको निकालने और एंगल आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल अपोजिट आपको दे रखा है। यहाँ पे बोला है हाउ मैनी स्पोक्स वुड बी नीडेड, कितनी स्पोक्स की जरूरत होगी इफ द एंगल बिटवीन ए पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स इज 40 डिग्री, यानी कि जो एंगल हमारे स्पोक्स से बन रहा है वो 40 डिग्री है, यानी कि जो स्पोक्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 40 डिग्री है। तो बताओ अगर 40 डिग्री एंगल बन रहा है तो उसके लिए कितनी स्पोक्स यहाँ पे जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको किस तरीके से करना है देखो। तो अब देखो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्पोक्स निकालने हैं, यहाँ पे आपको गिवन है एंगल बिटवीन अ पेयर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव स्पोक्स 40 डिग्री। ठीक है, और हम लेट कर, देखो जो चीज निकालनी होती है हम उसे लेट करते हैं। तो यहाँ पर हमें देखो जैसे यहाँ पे एंगल निकालना था तो हमने इसमें एंगल को भी मान लिया, और पहले भी जो हमने टेबल को फिल करी थी उसमें हमें एंगल ही निकालना, तो हमने एंगल को लेट किया था कुछ ना कुछ। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ स्पोक्स को लेट करना है क्योंकि हमें नंबर ऑफ स्पोक्स निकालनी है, तो मैं नंबर ऑफ स्पोक्स को सी लेट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद देखो जैसे, तो गाइस अब देखो थर्ड पार्ट को इस तरीके से देखो कि जैसे आपको यहाँ तक तो टेबल आपको गिवन थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट में आपको क्या बोला था, नंबर ऑफ स्पोक्स 15 है, एंगल आपको निकालना है, तो आपने इसको इस एक बार जैसे सबके साथ इक्वल रखा था आपने इसको इसके साथ इक्वल रख दिया। ठीक है, अब थर्ड पार्ट में आपको डिग्री गिवन है। ठीक है, अपोजिट हो गया है, डिग्री गिवन है, स्पोक्स निकालने हैं। ठीक है, तो बस हमने इसको सी लेट कर लिया। ठीक है, और हमने फिर एक बार इसको इसके इक्वल रख देंगे। ठीक है, एक बार इसके साथ इक्वल रखेंगे तो देखो किस तरीके से हो जाएगा हमारा थर्ड वाला, जैसे कि ये हो जाएगा हमारा। तो देखो हमने इसको सी लेट कर लिया, अब ये इनवर्स प्रोपोर्शन है तो मैं इसको एक बार इसके इक्वल रख सकती हूँ, सी मल्टीप्लाई 40 डिग्री। ठीक है, अब 40 को हम नीचे इधर ले जाएंगे डिवाइड में। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा c इज इक्वल्स टू 9, यानी कि 9 स्पोक्स हमें जरूरत होगी अगर हमारा जो एंगल हमारा बीच का होगा वो 40 डिग्री बन रहा होगा, तो 9 स्पोक्स लगेंगी। ठीक है, तो दिस इज योर आंसर। होप सो गाइज आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो मेरा पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। थैंक यू।